हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमिन वाले टॉपिक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। और ये सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन बेस्ड हैं। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक से हमारे कन्वर्जन के कम से कम 5 या 6 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। और जो हमारे नीट के एस्पिरेंट है, यहाँ से हमारे नेम रिएक्शन आते हैं, तो वो सभी नेम रिएक्शन हमारे इन कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन पर इन पर कवर हो जाती है। तो आप सभी लोग भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। और साथ ही जितने भी हमारे जेई के एस्पिरेंट हैं और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री की तैयारी जो भी साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। और जो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था इस बार 18 फरवरी को, उसमें भी इससे हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए थे। तो आप सभी लोग उसको भी ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जो हमारा एमिन वाला टॉपिक है ना, क्योंकि एक सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इससे हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक के अदर टॉपिक होते हैं वो सभी इससे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हमारे सभी टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। इसमें हमारे सभी टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वो सभी हमारे इसमें रिवाइज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा टॉपिक होता है सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट कन्वर्जन से। फर्स्ट कन्वर्जन है हमारा यहाँ पे हमको जो नाइट्रोबेंजीन है उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजोइक एसिड में। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे बेंजीन में डायरेक्टली अणु टू ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन। इसको सीधे कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड में, यानी बेंजीन बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अणु टू ग्रुप को रिमूव करना है और COH ग्रुप को सब्सिट्यूट करना है। तो इसके लिए जो हमारा अणु टू ग्रुप है, सबसे पहले हम इसका करेंगे रिडक्शन। सबसे पहले जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका क्या करते हैं हम, रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, रिडक्शन यहाँ पे देखो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल या प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनोटो ग्रुप होता है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा एमीन में, सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनिलीन में, यानी जो अनोटो ग्रुप है वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा NH2 में। उसके बाद हम इसका करते हैं, जो NH2 ग्रुप है इसका करते हैं फिर से यहाँ पे, इसके यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं फिर से किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है HNO2। तो HNO2 से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा NH2 ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा N2Cl नेगेटिव में, यानी यहाँ पे हमको बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं BDS, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड यानी BDC। तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे, टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 से 278 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। अगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है ये सीधे लीव कर जाता है और यहाँ पे हमको सीधे फिनॉल कंपाउंड ऑब्टेंड हो जाता है। तो उसके बाद जो हमको यहाँ पे बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड ऑब्टेंड हो गया, इसका हम करते हैं यहाँ पे सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन क्या है, जब हम कॉपर साइनाइड की रिएक्शन HCN के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको एक साइनो कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे हमको एक साइनो कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो CN ग्रुप आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। हम हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में करते हैं, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनो कंपाउंड का, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड में। सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। तो इन सभी स्टेप को आप फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे बेंजीन को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बेंजीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे पैरा ब्रोमोफिनॉल में, यानी ये हमारा बेंजीन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा OH, और यहाँ पे हो गया हमारा मेटा पोजिशन, यानी मेटा पोजिशन पे यहाँ पे हमको ब्रोमीन ग्रुप को सब्सिट्यूट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है, जो सबसे पहले बेंजीन है उसका करेंगे हम सबसे पहले नाइट्रेशन। बेंजीन, तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ पे एक
इलेक्ट्रोफाइल आता है नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, वो कहाँ पे अटैक करता है, वो इसके बेंजीन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से हमको नाइट्रो कंपाउंड ऑब्टेंड हो जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का यहाँ पे NO2 ग्रुप आ गया, तो NO2 ग्रुप कैसा होता है हमारा, NO2 ग्रुप जो होता है हमारा वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी जितने भी हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं। तो उसके बाद हम इसका करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसका यहाँ पे करते हैं ब्रोमिनेशन Br2। तो ब्रोमिनेशन से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा ब्रोमिनियम आयन यानी Br नेगेटिव, वो इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमको कंपाउंड ओपन होगा NO2 बेंजीन, और इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो NO2 ग्रुप है, जो NO2 ग्रुप है उसका हम फिर से करेंगे यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, SN यानी टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो NO2 ग्रुप है वो सीधे NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एनिलीन हो गया और इसके मेटा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जो NH2 ग्रुप है उसका यहाँ पे करेंगे हम नाइट्रस, यहाँ पे करेंगे हम उसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, यानी NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ से कंपाउंड ऑब्टेंड होगा हमारा N2Cl नेगेटिव एंड बेंजीन, और बेंजीन के मेटा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है। तो अब यहाँ पे हमको, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल चाहिए, तो फिनॉल को हटाने के लिए ये सभी रिएक्शन हमने जो अमीन वाले टॉपिक है उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो N2Cl ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे OH ग्रुप को, यहाँ पे OH ग्रुप को लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका करते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए, OH ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे OH ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड ऑब्टेंड होगा फिनॉल एंड इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इन सभी स्टेप को आप फॉलो करें। अगला कन्वर्जन है हमारा यहाँ पे, जो बेंजोइक एसिड है उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे एनिलीन में। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन उसके ऊपर COH ग्रुप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे एनिलीन में। एनिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, जो COH ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे NH2 ग्रुप को लाना है, यहाँ पे NH2 ग्रुप को लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो COH है यानी बेंजोइक एसिड है उसको, उसके OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसको OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं SOCl2। SOCl2 में से यहाँ से हमारा HCl रिमूव हो जाता है, तो और यहाँ पे Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पे हो गया बेंजीन और उसके बाद COCl, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में इसका करते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारा HCl रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CONH2 एंड बेंजीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको अमाइड कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ पे हमको CO ग्रुप को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम रिएक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसका रिएजेंट होता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एथिनोइक KOH। तो ये क्या करता है, जो CO ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पे सीधे फिनॉल, सीधे एमिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सीधे एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, जब हम अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथिनोइक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमको एनिलीन ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो CO ग्रुप होता है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ, जो ये वाला रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे KBS में भी पूछा गया था और नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, और जब हमारे लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो, एनिलीन की रिएक्शन करनी है। यहाँ पे एनिलीन से यहाँ पे हमको चाहिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पे होगा हमारा बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा फ्लोरीन ग्रुप, और इसके मेटा आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप को लगाना है। तो ये हो गया हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा एनिलीन है, उसका करेंगे हम यहाँ पे,
उसका सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस H2O। तो यहाँ पे देखो जो NH2 ग्रुप होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि जो हमारे जितने भी हमारे इसमें आर्थो और पैरा पोजिशन होता है उन सब में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देता है। यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा हमारा Br नेगेटिव, तो NH2। और उसके बाद इसके सभी पोजीशन पे यानी आर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी और फिर से इसके आर्थो पोजीशन पे भी हमारा ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, इतना तो आ गया जाते हैं यानी ट्राई ब्रोमो बेंजीन तो आ गया। फिर हमको क्या करना है, NH2 ग्रुप को रिमूव करना है और यहाँ पे फ्लोरीन लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका फिर से रिएक्शन करेंगे NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पे, टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमको एक डायोजेनियम सॉल्ट कंपाउंड ऑब्टेंड होगा यानी N2Cl नेगेटिव। और यहाँ पे हो गया हमारा इसका बेंजीन, यहाँ पे भी हमारा पैरा पोजिशन पे बेंजीन और फिर से यहाँ पे बेंजीन एंड फिर से ना ब्रोमीन, फिर से यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा देखो, उसके बाद यहाँ पे हमको N2Cl ग्रुप को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यानी HbF4 के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बाल-सीमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, बाल-सीमेन रिएक्शन। इसका यूज होता है हमारा, इसका यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरोबोरिक एसिड है यहाँ से हमारा कंपाउंड ऑब्टेंड होगा N2BH4 नेगेटिव एंड जो कंपाउंड है इसके तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है यानी ब्रोमीन एंड यहाँ पे भी ब्रोमीन। फिर से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इस कंपाउंड को हम जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा N2 ग्रुप भी रिमूव होगा और BF3 ग्रुप भी रिमूव होगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, ओनली बचेगा यहाँ पे ओनली वन फ्लोरीन ग्रुप। जैसे यहाँ पे एक फ्लोरीन ग्रुप ऑब्टेंड होगा तो यहाँ पे होगा हमारा बेंजीन और यहाँ पे होगा हमारा फ्लोरीन, फिर हो गया हमारा ब्रोमीन, यहाँ पे फिर से ब्रोमीन एंड यहाँ पे फिर से ब्रोमीन। तो ये हो गया हमारा 2,4,6 से ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस रिएक्शन को हमने किसके थ्रू सॉल्व भी किया, इस रिएक्शन को हमने बाल-सीमेन रिएक्शन के थ्रू सॉल्व भी किया। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको तो ध्यानपूर्वक नोट करना है। ठीक है, आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे टू फिनाइल एथाइल अमीन में। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl और इसको सीधे हम बेंजीन रिंग से अटैच करते हैं। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने टू फिनाइल एथाइल अमीन में यानी ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2 एंड NH2। तो इसको बोलते हैं हम टू फिनाइल एथाइल अमीन। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, ये तो इजी रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है और साथ में अन ग्रुप भी आ रहा है। यानी हम इसका क्या करेंगे कि एथेनॉलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। एथेनॉलिक KOH के साथ KCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो CN ग्रुप क्या होगा, CN ग्रुप इस Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH2Cl और यहाँ पे होगा हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इस कंपाउंड का करेंगे ऑक्सीडेशन। इस कंपाउंड का क्या करेंगे हम, जो CN ग्रुप है इसका करेंगे हम रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो CN ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन। उसके बाद CH2 यहाँ पे जो C ग्रुप है वो भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो यहाँ पे N ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे NH2 में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला कन्वर्जन यहाँ पे है पैरा क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे ना, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे पैरा क्लोरो एनिलीन में। ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा NH2 और यहाँ पे हो गया हमारा Cl ग्रुप और कंपाउंड और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन। यानी यहाँ पे देखो हमको इसके पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप को लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इजी रिएक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कंपाउंड का करेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। तो Cl ग्रुप क्या होता है, Cl ग्रुप हमारा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमको पैरा पोजीशन में चाहिए, तो यहाँ पे हम ओनली पैरा वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। ये हो गया क्लोरीन, उसके बाद हो गया हमारा बेंजीन और यहाँ पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप। फिर से यहाँ पे क्या करना है देखो,
यहाँ पे हमको इसका रिडक्शन करना है, यानी अभी हमने रिडक्शन किया। जब हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं, टिन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे, जो हमारा NO2 ग्रुप सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 ग्रुप सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक, अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा। अब देखो यहाँ पे एनिलीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन में, यानी ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा NH2 ग्रुप और यहाँ पे हो गया हमारा पैरा ब्रोमो। ये रिएक्शन तो हमने डिस्कस किया था जब हमने एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया था, वहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमने डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हमको ओनली वन कंपाउंड चाहिए होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे करते हैं हम असेटिलेशन, वहाँ पे हम असिटाइलेशन करते हैं। यानी सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन उसका करेंगे हम सबसे पहले असिटाइलेशन, यानी CH3CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिडीन। तो यहाँ से क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होता था, यहाँ से हमारा बेंजीन जो एनिलीन है उसमें से एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है और यहाँ से हमारा माइनस CH3COH ग्रुप रिमूव होता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा NHCOCH3। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका करते हैं फिर ब्रोमिनेशन। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, जब हम इसका ओनली ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे NH2 ग्रुप इतना एक्टिवेट होता है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट कि वो सभी इसके आर्थो और पैरा पोजीशन को फिल कर देता है। तो यहाँ पे हमने उसके NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम उसका असेटाइलेशन करते हैं। असेटाइलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो गया, हमारे बीज हो जाएंगे, यानी वो बेंजीन इनको अपना इलेक्ट्रॉन उतना डोनेट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हो बीज हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ भी डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिंग में भी डोनेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ओनली हमको पैरा वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसका करेंगे ब्रोमिनेशन, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा NHCOCH3। उसके बाद इसका ब्रोमिनेशन किया तो इसके पैरा पोजीशन पे आ गया यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद हम इस कंपाउंड का करेंगे हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारा H इसके पास आ जाएगा और OH ग्रुप इसके पास चला जाता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद इसके पैरा पोजीशन पे हो गया हमारा ब्रोमीन और यहाँ पे हो गया हमारा NH2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये रिएक्शन हमने जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन किया था उसमें डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे हमको ओनली वन प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम करते थे यहाँ पे असिटाइलेशन यहाँ पे हम कंपाउंड का करते थे। ठीक है, तो आइए अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला कन्वर्जन है यहाँ पे बेंजामाइड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे टोल्यूइन में। बेंजामाइड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे टोल्यूइन में। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 एंड बेंजीन रिंग। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है यहाँ पे टोल्यूइन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो CONH2 ग्रुप को रिमूव करना और यहाँ पे CH3 ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, देखो जो CO ग्रुप है उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। जैसे हम इसका हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा एनिलीन। यहाँ से क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, एनिलीन। तो फिर से हम क्या करेंगे, एनिलीन का क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, यानी NaNO2 + HCl। टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमको एक बेंजीन डायोजिनम सॉल्ट ऑब्टेंड होगा, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे C2H5OH अल्कोहल, या एक रिड्यूसिंग एजेंट और होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोफास्फोरस एसिड, यानी H3PO2। उसके बाद हम उसको हीट करेंगे। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एंटो ग्रुप है वो तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमको बेंजीन ऑब्टेंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमको देखो बेंजीन ऑब्टेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको CH3 ग्रुप चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जब हमको बेंजीन में डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटैच करना होता है तो वहाँ पे करते हैं हम फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करते थे किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल आता था CH3+। तो CH3+ कहाँ अटैक करेगा, इसके
बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा, टोल्यूइन कंपाउंड यहाँ पे हमको डायरेक्टली ऑप्टेंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जो एमाइड है उसको सीधे कन्वर्ट किया बेंजीन में, उसके बाद हमने उसका किया यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से हमको BDS यानी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ऑप्टेंड हुआ। उसके बाद यहाँ से हमने इसको अनटू शेयर ग्रुप को रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे C2H5OH, ये दो ही रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। अनटू शेयर ग्रुप को सब्सिट्यूट करने के लिए ना रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एक तो होता है हमारा C2H5OH और एक होता है हमारा H3PO2 जिसको बोलते हैं हम हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ से हमको सीधे बेंजीन ऑप्टेंड हो गया। उसके बाद हम इसका करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको सीधे टोल्यूइन ऑप्टेंड हो जाता है। आइए अब लास्ट कन्वर्जन देखते हैं। लास्ट कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा जो हमारा एनिलीन है, जो एनिलीन है उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल में। तो यहाँ पे देखो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप और यहाँ पे CH2OH, और टोल्यूइन एनिलीन का फॉर्मूला क्या हमारा NH2 और बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एनिलीन। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल में। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, देखो जो NH2 ग्रुप है उसका हम फिर से करेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन, या नाइट्रेशन नहीं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम NaNO2 प्लस HCl, यानी यहाँ पे हम जो कंपाउंड है इसका करेंगे हम डाई एजोटाइजेशन। इसका क्या करते हैं हम डाई एजोटाइजेशन, हम इसका कंपाउंड का करेंगे कितने टेम्परेचर में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम इसका करेंगे तो यहाँ से हमको एक बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड ऑप्टेंड होगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड ऑप्टेंड होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको N2Cl ग्रुप को रिमूव करना और यहाँ पे CH2OH ग्रुप हमको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन क्या है, जैसे CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आ गया CN ग्रुप, तो CN ग्रुप क्या करेगा, CN ग्रुप इस ग्रुप को पूरे सब्सिट्यूट कर देगा, तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा, ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑप्टेंड होगा। तो उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसका फिर से हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN ग्रुप सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, एंड यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजो जो एक ग्रुप है उसको सीधे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे अल्कोहल में, तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो जो हमारा COH ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्कोहल में, यानी बेंजाइल अल्कोहल में सीधे कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के रिएक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप सभी लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बढ़ती जाती है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।